हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम रेपपार और टी रेपपार इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आप कोई भी हॉस्पिटल या फिर होटल सेगमेंट का अगर आप कोई पीपीटी या फिर कॉन कॉल आपको गो थ्रू करेंगे तो आपको इस दो टर्म हमेशा मिलेगा। तो ये जो दो टर्म है ये आप होटल और हॉस्पिटल इंडस्ट्री के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पैरामीटर है। इसके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज रखना चाहिए। तो हम इस वीडियो में दोनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो रेपपार का जो फुल फॉर्म है वो है आपका रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम। तो ये होता है। तो अब देखेंगे कोई भी बिजनेस के लिए रेपपार का ग्रोथ अगर अच्छे लेवल पे जाएंगे तो ये होटल बिजनेस या फिर हॉस्पिटल बिजनेस अच्छे कर रहे हैं। लेकिन रेपपार आ रहा है कहाँ से, इसके बारे में आपको जानना चाहिए। तो अगर आप इसको थोड़ा इलाबोरेट में डिस्कशन करेंगे तो सपोज आपके पास 100 रूम्स है। आपके एक होटल है, होटल में 100 रूम्स है। 100 रूम में से ऑलमोस्ट 50 रूम्स में आपका कस्टमर है और 50 रूम्स आप फंका पड़ा है। तो 50 रूम्स में आप अगर आपका एवरेज डेली रेंट यानी जो आप पर रूम का जो चार्जेस है वो सपोज है 1000 रुपीज़। तो आपको कितना टोटल इनकम मिल जाएगा एक दिन में? 50 रूम्स इंटू आपका आ रहा है 1000 रुपीज़। तो 50,000 रुपीज़ है आपका जो रूम का रेंट। टोटल रूम का रेंट है 50,000 डिवाइडेड बाय आपका टोटल रूम कितना था? टोटल रूम था आपका 100, इनमें से 50 फिलअप हुआ था। तो आपको इसे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आप इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 500 रुपीज़ मिल जाएगा। वो हो गया आपका रेपपार का नंबर। तो रेपपार का नंबर जितना बढ़ेगा उतना आपका होटल या फिर हॉस्पिटल अच्छे एफिशिएंसी से काम कर रहा है, ये आपको मिल जाएगा। लेकिन इनमें से कुछ लूपहोल रह जाते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कुछ होटल में जो लग्जरी होटल में आपको सिर्फ रूम का रेंट नहीं मिलता, उसके साथ साथ आपके पास गोल्फ का गार्डन होता है। अगर कोई गोल्फ खेलेगा तो आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट देंगे। फिर आप कोई जिम यूज़ करेगा उसके लिए आपको एक्स्ट्रा प्राइस दे सकते हैं। फिर अगर कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह करेंगे तो उसके लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट होता है। मसाज करेंगे उसके लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट, स्पा हो गया उसके लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट। इस तरह का बहुत सारे एक्स्ट्रा कॉस्ट है जो कोई भी अगर कस्टमर वो इसको अवेल करेंगे तो एक्स्ट्रा कॉस्ट देंगे। लेकिन रेपपार के ग्रोथ में आपको उस एक्स्ट्रा कॉस्ट को एडिशन नहीं होता है, सिर्फ रूम का रेंट एडिशन होता है। तो इसमें ये लूप होल रह जाते हैं। इसीलिए आपको टी रेपपार ग्रोथ का नंबर भी देखना चाहिए। टी रेपपार ग्रोथ का मतलब होता है टोटल रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम। इसको कैसे कैलकुलेट करते ये हम सिंपल एग्जांपल के साथ देखेंगे। जैसे आपके पास एक होटल था, उनमें से 100 रूम्स था, उनमें से 50 रूम्स फिलअप हुए और 50 रूम्स आपका एम्प्टी रह गए। और आपका रूम्स का जो चार्जेस है एक दिन के लिए वो है आपका 1000 रुपीज़। तो कैलकुलेशन क्या हो रहा है, आपका जो टोटल रूम चार्ज आएगा वो आएगा 50,000। और अगर जो टोटल एक्टिविटी जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी है जो स्पा, जिम, फिर गोल्फ, इस तरह का जो एक्टिविटी है उनमें से आपको एक दिन में ऑलमोस्ट 10,000 रुपये आ गए। तो आपका टोटल इनकम क्या हो रहा है? 50,000 प्लस 10,000 यानी 60,000 रुपीज़। तो 60,000 डिवाइडेड बाय कितना रूम था आपका अवेलेबल रूम था 100। 60,000 डिवाइडेड बाय 100 क्या मिल रहा है आपको मिल रहा है 600 रुपीज़। रेपपार में ग्रोथ आ रहा था आपका, रेपपार का आ रहा था नंबर 500 और टी रेपपार का नंबर आ रहा है 600। तो जो टी रेपपार का जो आपका पैरामीटर होता है वो और भी अच्छे होता है और भी ऑथेंटिक होता है, क्योंकि टी रेपपार में आपको सब खर्चे एक साथ आपको आ जाते हैं। तो इसीलिए आपको रेपपार का नंबर भी अच्छे है, आप देख सकते हैं। लेकिन उससे बेहतर जो पैरामीटर होता है वो होता है आपका टी रेपपार का नंबर। तो यही था पूरा डिस्कशन। होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।